Hey guys, today I will discuss on this topic motion in a straight line. In our previous lecture, we discussed rest and motion. So, आज motion in a straight line पढ़ते हैं. Make three axes x, y and z. When a particle is constrained to move on a simple line, मतलब straight line, this one. मान ले अपना पार्टिकल x है और इसकी स्पीड t इजक्वल टू 0 टाइम इंस्टेंट है इसका ओरिजन से, मतलब ओरिजन से वो t इजक्वल टू 0 टाइम पे चल रहा है, मूव कर रहा है. जनरली द ओरिजन इज टेकन एट द पॉइंट वेयर द पार्टिकल इज सुटेबल एट t इजक्वल टू 0. अपन यहाँ पे भी ओरिजन अपना वही होता है जहाँ पे t इजक्वल टू 0 से वो पार्टिकल स्टार्ट करता है. ओके, और एक्स मान लो अपना पार्टिकल है कोई भी. वेलोसिटी निकालेंगे इसकी dx/dt आएगी इंस्टेंट पे अपना यही होता है, अपन डेरिवेटिव टाइप से लेते हैं. और अगर इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे अपन तो वो होता है dv/dt. v अपने पास ये है तो d/dt dx/dt ये आ जाएगा d²x/dt². इसको इक्वेशन मान लो फर्स्ट. अब अपन देखेंगे कि dx/dt है, पॉजिटिव है, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा इस साइड ही. अगर अपना ये पॉजिटिव है तो अपनी डायरेक्शन एक्स एक्सिस पे पार्टिकल क्या चल रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चल रहा है. इफ़ dx/dt टेक्स नेगेटिव, द डायरेक्शन इज अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस वन, तो पार्टिकल नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाएगा. सिमिलरली अपन dv/dt की बात करते हैं वेलोसिटी की, तो dv/dt है, पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस साइड ही जाएगा. मतलब पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा. और सिमिलरली dv/dt नेगेटिव है तो ये अपना नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा. द एक्सेलरेशन इज अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस. ठीक है, अगर ये नेगेटिव हुआ तो. और जो v और a है अपना, मतलब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये बहुत पॉजिटिव है. मान लो कि v भी पॉजिटिव है और अपना a भी पॉजिटिव है पार्टिकल के हिसाब से, तो जो पार्टिकल की स्पीड होगी वो इंक्रीज करेगी ऑलवेज. और इफ़ बोथ देम आर नेगेटिव देन ऑल्सो स्पीड इंक्रीजेज. अगर दोनों नेगेटिव भी होंगे तो भी स्पीड इंक्रीज करेगी. बट इफ़ दे हैव अपोजिट साइंस, जैसे इसका नेगेटिव आ गया इसका पॉजिटिव आ गया, या इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, तो स्पीड अपनी डिक्रीज़ करेगा पार्टिकल, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा. फिर व्हेन द स्पीड डिक्रीजेज, और अगर अपनी स्पीड डिक्रीज होती है तो वी अपन क्या कहेंगे कि वी से दैट पार्टिकल इज़ डी एक्सलरेटिंग. यहाँ से एक नया टॉपिक आता है एक्सलरेशन के बारे में. एक तो पॉजिटिव एक्सलरेशन आता है, एक नेगेटिव एक्सलरेशन आता है, जिसको अपन डी एक्सलरेट बोलते हैं कि पार्टिकल डी एक्सलरेट हो रहा है. वो कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है, नेगेटिव वाई एक्सिस में भी या नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी. वो पार्टिकल पे डिपेंड करेगा कि अपना पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा है. तो डी एक्सलरेशन इज इक्विवेलेंट टू नेगेटिव एक्सलरेशन. डी एक्सलरेशन होता है उसको अपन नेगेटिव एक्सलरेशन भी बोलते हैं. एंड एक्सलरेशन ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं कि एक एक्सलरेशन का पार्टिकल जैसे 2.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का कोई भी पार्टिकल है, वो ईस्ट की तरफ जा रहा है. जैसे अपन ड्रॉ कर लें तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कि अपना 2.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का कोई भी एक्सेलरेशन का पार्टिकल है वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है. और सेम एज डी एक्सेलरेशन 2.0 इतना ही वेस्ट की तरफ जा रहा है. तो ये तो एक्सेलरेट हो रहा है और ये डी एक्सेलरेट हो रहा है, सेम डायरेक्शन में होगा हमेशा. तो ये तो होता है डी एक्सेलरेशन इस टाइप से.
अब टॉपिक है मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसमें अपन पढ़ते हैं कि सपोज द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज ए, कोई भी पार्टिकल है ए है, एक्सेलरेशन का ए पार्टिकल है एंड रिमेन्स कांस्टेंट, ये है कांस्टेंट। लेट द वेलोसिटी एट टाइम टी बी यू, कोई भी वेलोसिटी है पार्टिकल की टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे यू है पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी, और द वेलोसिटी एट टाइम टी इज इक्वल टू टी टाइम पे है v, इनिशियल वेलोसिटी है u, v है फाइनल वेलोसिटी। कोई भी पार्टिकल है a कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, टाइम t 0 पे उसकी वेलोसिटी है u, टाइम t पे उसकी वेलोसिटी है v, ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया, ठीक है। इसका डेरिवेटिव है वो देखते हैं, तो dv बाई डी टी इक्वल टू ए, यहाँ से अपन देखेंगे और dv क्या हो जाएगा ए डी टी। इंस्टेंट पे देखेंगे तो इंटीग्रेशन लगाएंगे, इनिशियल वेलोसिटी है u, फाइनल वेलोसिटी है v, ये वेलोसिटी का हो गया। एक्सेलरेशन का लेंगे टाइम t पे 0 से t। As time changes from 0 to t, the velocity changes to u to v. So on the left hand right, the summation is made over v from u to v, where the right hand side the summation is made on t का 0 से t। इन वैल्यू को इवलेट करते हैं इंटीग्रेशन पार्ट्स लगा के, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका आएगा v, u से v, a का dt का t 0 से t, v माइनस यू इजक्वल टू 80, v इजक्वल टू यू प्लस 80। ये अपनी एक इक्वेशन बनती है पार्टिकल के मोशन को निकालने के लिए। फर्स्ट तो ये इसको इक्वेशन फर्स्ट बार मान लेते हैं। नेक्स्ट है अपनी इसी से कि कोई भी dx बाई dt का पार्टिकल है u प्लस 80, इस इक्वेशन को अपन इस साइड से भी लिख सकते हैं कि v को अपन dx बाई dt लिख सकते हैं, u को एज इट इज़, 80 को भी एज इट इज़। यहाँ से अपन निकालेंगे dx क्या आ जाएगा u प्लस 80 का dt इसमें क्या है कांस्टेंट टाइम है। dx को अपन ले लेंगे 0 से x, क्योंकि अपना ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और हाईएस्ट पॉइंट कितना है अपना x मान लो, कुछ भी मान लो, u प्लस 80 का dt 0 से t, कांस्टेंट से सम टाइम। एट t इज इक्वल टू 0 द पार्टिकल x इज इक्वल टू 0, एट टाइम चेंजेस फ्रॉम 0 टू t द पोजिशन चेंजेस फ्रॉम 0 से x। अगर टाइम 0 से t तक जा रहा है तो पोजीशन भी अपनी 0 से x तक जा रही है, मतलब चेंज हो रहा है। सो यहाँ से इसको ओपन करते हैं डेरिवेटिव को, नहीं इंटीग्रेशन को। x है अपना 0 से x, u इसको ओपन कर लेंगे, अलग अलग पार्ट्स कर लेंगे इसका, u डी टी प्लस 80 डी टी, इनका कितना है 0 से t, 0 से t, x इज इक्वल टू u डी टी 0 से t प्लस a t डी टी 0 से t, इतना आ गया अपना। नेक्स्ट देखते हैं इसका कि x अपना आ गया u डी टी इतना आया था 0 से t प्लस a t डी टी 0 से t, u का t 0 से t प्लस a, इसका इंटीग्रेशन करेंगे अपन, टी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा 0 से t, तो यहाँ से x आ जाएगा u, इसमें वैल्यू पुट करेंगे t प्लस a t स्क्वायर का हाफ, इसको सिंपली लिखेंगे तो x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये अपनी आ गई सेकेंड इक्वेशन मोशन की। इसी इक्वेशन को सोल्व करके लिख सकते हैं अपन, जैसे अपनी प्रीवियस इक्वेशन क्या थी, ये वाली थी v इक्वल टू यू प्लस 80। अपन को इसी इक्वेशन से सारी
मतलब पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसकी एक्सेलरेशन, उसका इनिशियल पॉइंट, उसका फाइनल पॉइंट, इसी एक्सेलरेशन से निकालना है। दोबारा से अपन ये ही लेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं वी स्केयर इक्वल टू यू प्लस ए टी का स्केयर। इसको खोलेंगे तो यही आएगा, जैसे यू स्केयर प्लस टू यू ए टी, इसको खोलते हैं अपन ए स्केयर टी स्केयर यू स्केयर प्लस टू ए, इसमें यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर कॉमन ले लेते हैं, ये आ गया यू स्केयर प्लस टू ए, और ये अपनी वैल्यू थी इस ये एक्स की, यहाँ पे लिख दिया एक्स, तो ये आ गई अपनी, इसको सिंपली लिखेंगे तो वी स्केयर इक्वल टू यू स्केयर प्लस टू ए एक्स, ये आ गई अपनी थर्ड इक्वेशन। यहाँ से अपनी तीन इक्वेशन आई है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, और v स्केयर इक्वल टू यू स्केयर प्लस टू एक्स। द थ्री इक्वेशंस आर कलेक्टेड बिलो। यहाँ पे लिख लेते हैं अपन एक बार तीनों को। ये अपने तीनों इक्वेशंस आई हैं। दे आर वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जब भी अपना मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है और अपन को उसका मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन निकालना है, तो ये तीनों इक्वेशंस यूजफुल हैं। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।